इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उन्हीं 5 टापुओं पर श्री राम के चरण चिन्ह मिलेंगे, लेकिन एक बात का दिलासा भी था, चिन्ह भले ना मिले लेकिन राम सेतु के नए अवशेष तो दिख ही जाएंगे। इस बोट के सहारे हम उस जगह पर जाने की कोशिश करेंगे जहां से बताया जा रहा है कि राम सेतु का एक हिस्सा दिखता है जिसे शायद ही आज तक आम लोगों ने देखा है। बताया जा रहा है कि वो वहां कहीं बीच समुद्र पे है, जिसके लिए हमें यहाँ से तकरीबन 5 से 8 किलोमीटर चलना होगा। इस बोट के सहारे हम वहां पर पहुंचेंगे। कुछ ही पलों में हमारी बोट हिंद महासागर की लहरों पर तैर रही थी। हम धनुषकोडी से 80 किलोमीटर दूर सेतुकरई से भी आगे निकल चुके थे। मेरी उत्सुकता और बढ़ चुकी है, मेरी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं कि जिस दृश्य की खोज में हम निकले हैं वो यहाँ समुद्र के भीतर कहीं देखने को मिल सकता है। इस विशाल समंदर में कोई निशान खोजना भूसे में सुई खोजने के बराबर था। पता नहीं चरणों के निशान कहां मिलेंगे तो ये कैसे तय होगा कि वो श्री राम के हैं। सवालों को दिमाग में लिए समुद्र को चीरते बढ़ते जा रहे थे। तब टापुओं के दिखने का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक कई आइलैंड आ रहे हैं। देखिए ये आइलैंड है, इसके ठीक सामने वो दूसरा आइलैंड दिख रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही नज़र आ रहा है जैसा जब हम धनुषकोडी से लंका की ओर आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ जिस तरीके की आकृतियाँ थी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। और इस वजह से अब ये सोच और पुख्ता होती जा रही है कि क्या ये राम सेतु का वो हिस्सा है जो अब तक दुनिया देख नहीं पाई है। नजारा बिल्कुल धनुषकोडी के राम सेतु जैसा था। गहरे समुद्र के बीच बेहद कम गहरी जगह, इतनी कि इंसान आराम से लहरों पर चल सके। इन टापुओं पर उतरने की इजाजत नहीं थी। हमें इससे आगे दूसरे आइलैंड पर जाना था। समुद्र में हमारा पहला पड़ाव ये टापू था। स्थानीय लोगों की माने तो हमारे कदम इस वक्त उस जमीन पर थे जो कभी राम सेतु का हिस्सा हुआ करता था। ये टापू वीरान जंगल से भरा था। कोई हलचल नहीं। अगर कुछ महसूस हो रहा था तो सिर्फ सन्नाटा। देखिए इन आइलैंड्स पे पहुंचना जितना मुश्किल है, जितना खतरनाक है, उतना ही खतरनाक है यहाँ से रास्ता खोजकर बाहर निकलना। शायद यही वजह है कि इन आइलैंड्स पर लोगों की आवाजाही की इजाज़त नहीं है। लेकिन हम ज़्यादा देर नहीं दे सकते क्योंकि हमें आगे भी जाना है। हमें आगे देखना है कि क्या वो आइलैंड्स हैं जिन पर प्रभु श्री राम के चरणों के निशान हैं। हमें केवल 1 दिन की परमिशन मिली थी। आगे और भी टापू थे। जितना मुमकिन था उतना खोजा, लेकिन हमें किसी रूप या आकार में कोई निशान नहीं दिखा। फिर हम दूसरे आइलैंड की ओर रवाना हो गए। आगे और भी टापू थे। ये इलाका राम सेतु का हिस्सा है या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि हमें श्री राम के चरण चिन्ह मिलते हैं या नहीं। एक बात और थी जो हमें बेहद खटक रही थी। अगर ये इलाका राम सेतु का हिस्सा है तो यहाँ पानी पर तैरने वाले पत्थर क्यों नहीं दिख रहे थे। एक एक करके हमने 4 टापुओं की खाक छान ली। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जो ये साबित कर दे कि हम राम सेतु के सबसे पुराने अवशेष के बीच में थे। पैरों के निशान तो अब बहुत दूर की कौड़ी लगने लगी थी। अंतिम टापू की तलाश में हम गलती से श्रीलंका की समुद्री सीमा के करीब पहुंच गए। खतरे को भांप हमने तुरंत बोट की दिशा बदली। अब निगाहें चौकन्ना होकर 5वें टापू की टोह ले रही थी।
तभी बहुत दूर जमीन का एक टुकड़ा दिखा। अब जहां पहुंच रहे हैं वो मुझे दिख रहा है। दूर से उसे देखने के बाद मेरी एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि ये मुझे याद दिला रहा है उस राम सेतु की जो धनुषकोडी से आगे श्रीलंका से ठीक पहले पड़ता है, जिसे अभी मौजूदा स्थिति में राम सेतु का दर्जा मिला हुआ है। बिल्कुल वैसी ही आकृति दिख रही है। अब मैं जानना चाहता हूं कि हम कब तक पहुंच सकते हैं। भैया कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स। 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। ये टापू हमारी आखिरी उम्मीद थी। यहाँ कुछ नहीं मिला तो पूरी कवायद धरी की धरी रह जाएगी। यकीन करना बेहद मुश्किल है। जिस हिस्से पर शायद मछुआरे पहुंचते हो, जहां आप बिना लाइफ जैकेट के आने की सोच भी नहीं सकते हैं, मैं उस जगह पर खड़ा हूं जो चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है। आप देखिए कि हर तरफ जो समुद्र की लहरें वो हिलोरे मार रही हैं और इस पर मैं आसानी से चल पा रहा हूं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने राम सेतु में अनुभव किया है। क्या यही वजह है कि इसे लोग राम सेतु का एक हिस्सा बताते हैं?